खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष निशात अली ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी निशात अली ने अपने समर्थकों के साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिलाध्यक्ष निशात अली ने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए शांति के साथ अपनी मांग राष्ट्रपति को सौंपा। जिलाध्यक्ष निशात अली ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो हमला हो, इससे हमारी मांग है कि सरकार हमले की निष्पक्ष जांच करे और हमला करने वालों को जल्द से गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि हमला किसने करवाया, किस मकसद से हुआ, इसकी सही से जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। देने आए हैं, क्या मामला है, किस उपलक्ष्य में आप ज्ञापन दे रहे हैं? जो है ओवैसी साहब मेरठ में एक जनसंपर्क कर करके जो है जा रहे थे दिल्ली रास्ते में, जो हापुड़ के पास जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थी, तो प्रदेश अध्यक्ष साहब थे और ओवैसी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रत्न हैं वो भी थे। तो हुआ ये कि कुछ लोग वहाँ पे एक किछोर टोल प्लाजा है, जो है क्या नाम है, वहाँ पे अज्ञात 4-5 लोगों ने जो है बंदूकधारी आकर के हमला करने लगे, कई राउंड फायरिंग किए, जिसमें जो है हमारे ओवैसी साहब तो बाल बच गए। लेकिन हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं माननीय डीएम महोदय जी के, जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को। और हमारी 5 सूत्रीय मांगे ये है कि जो है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हुए जानलेवा हमले की कुछ स्तरीय मांग हो, कुछ स्तरीय जांच कराई जाए और जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उन लोगों का खुलासा हो और घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। घटना में शामिल सभी हमलावरों एवं साजिशकर्ताओं पर एनएसए के द्वारा उन पर कार्रवाई हो और जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है Z+ की सुरक्षा दी जाए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को Z+ की सुरक्षा दी जाए। आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भी सभाएं हो हमारे ओवैसी साहब की, उसमें पूरी सिक्योरिटी दी जाए, पूरी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जाए। ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जो है ज्ञापन दिया। मथुरा जिले के मांड विधानसभा क्षेत्र में सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के पक्ष में संयुक्त सभा करने शनिवार को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन ऐतिहासिक परिणाम देगा। अलीगढ़ में हमने कहा कि एक ताला अच्छा बनवा दो, इस पर हैंडपंप और साइकिल मिलकर भाजपा का दरवाजा बंद कर देंगे। ऐसा ताला बनवा रहे कि जिसकी कोई दूसरी चाबी नहीं होगी। ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं और जब से गठबंधन हुआ है 2 दल साथ आए हैं और जब ऐसे ताकत हुई है और पूरी राजनीति में बदलाव आया है। ये जो हवा चल रही है, भाजपा के लोग नया कुछ नहीं कर पा रहे। अब उन्हें हमसे ज्यादा तकलीफ जयंत चौधरी से है। हमने जो परेशानी रही होगी, अब सब ये जयंत चौधरी साथ आए हैं और उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग एक बार फिर साथ में लेंगे और फिर किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो गर्मी की बात करते हैं वही गठबंधन उनकी गर्मी निकाल देगा। बता दें, इसके साथ ही सरकार के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने जैसी बात भी अखिलेश ने भरे मंच से कही। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी में तंज कसा। इसके साथ ही अखिलेश ने तीनों कृषि कानून को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि सपा रालोद सरकार बनने के बाद 25 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी और किसानों की स्मृति में सम्मान भी बनाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि हमारे किसानों को खाद नहीं दे पाए और कहा हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हो तो बताओ, बा मुख्यमंत्री कमाल के सीएम है। बता दें, अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी सरकार को कोसा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने मांड में चलाई जाने वाली योजनाओं का भी जिक्र किया और लगातार जीत की हुंकार भी भरी। अखिलेश ने फिर दोहराया कि 300 यूनिट फ्री होगी बिजली, इसके साथ किसानों को मुफ्त दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की मांग भी पुरानी पेंशन बहाल हो और हमने उनके साथ बैठक की और तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल करें। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने विकास की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। खबर गोरखपुर से है, जहां पिपराइच विधानसभा से दीपक अग्रवाल को लेकर चुनाव लड़ने की अटकलें शनिवार को समाप्त हो गई। पिपराइच विधानसभा सीट को लेकर जनता और विरोधियों में लगातार असमंजस की स्थिति थी और इससे पहले सपा से दावेदारी कर रहे दीपक अग्रवाल का टिकट सपा ने काटकर अमरेंद्र निषाद को दिया तो उनके समर्थक मायूस हो गए, लेकिन लगातार चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे और शनिवार दोपहर तक दीपक अग्रवाल के बसपा से घोषित होते ही उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और इस दौरान उनके कार्यालय पर सैकड़ों संख्या में समर्थक पहुंचे और सभी ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चुनाव के आगाज की शुरुआत की। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 10 फरवरी को दीपक अग्रवाल पिपराइच विधानसभा से बसपा से दावेदारी करते हुए नामांकन करेंगे।
रविवार सुबह 10 बजे जनता से मुखातिब होंगे और इस दौरान अपने समर्थकों के साथ वे क्षेत्र के जनता के बीच आभार भी व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जनता जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए बसपा का साथ देगी। सेंधवार और निषाद बहुमूल्य सीट मानी जाने वाले पिपराइच विधानसभा इस बार जातीय समीकरण को तोड़ते हुए दीपक अग्रवाल के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है और जनता के भरोसे से ही वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिपराइच विधानसभा से उनकी जीत सुनिश्चित है और जनता का अपार स्नेह मिला तो जीत का अंतर बेहद कम होगा। बता दें पिपराइच विधानसभा से कौन दावेदारी पेश कर रहा है, ये तो विधानसभा तक का रास्ता ही तय करना होगा, लेकिन सियासी गलियारों में इस वक्त यूपी का चुनाव चर्चा में बना है और उसमें से एक सीट पिपराइच विधानसभा भी है। उदय टीवी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं पिपराइच विधानसभा सीट से जो सबसे चर्चित विधानसभा सीट मानी जा रही है। इस समय हम देखेंगे कि चर्चित विधानसभा को लेकर चूंकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया है, सपा ने पहले घोषित कर दिया है, अब सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ था वह बसपा सीट को लेकर बना हुआ था कि आखिर बसपा से कौन अपनी उम्मीदवारी यहाँ से तय कर पाएगा। तो आज हमारे साथ आज ही टिकट जो जारी हुआ है उसमें पिपराइच विधानसभा से दीपक अग्रवाल जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है और हम यहाँ से दीपक अग्रवाल जी से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ की राय जानेंगे कि आखिर क्या समीकरण है, कैसे इस समीकरण में वह अपने आप को उतार पाएंगे, कैसे वह राजनीति को देखते हैं। आइए दीपक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी में। और हम जानना चाहते हैं कि क्या रणनीति आपकी होगी, क्योंकि बाकी सारी पार्टियों ने पहले ही टिकट को लेकर अपना पत्ता साफ कर दिया है। कई सारी चर्चाएं चल रही थी बीच में कि आप जो है मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि विपक्षियों द्वारा ये कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। ऐसे में आप अपना क्या किस रणनीति के तहत आप मैदान में उतर रहे हैं, आपका क्या व्यू होगा? विपक्षी कहे मैदान में मैं उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैंने हर मंच पे कहा है कि मैं अगर क्षेत्र में निकल लिया हूँ तो वापसी का कोई मार्ग नहीं है। पीठ दिखाकर भागना ना मेरी कभी आदत रही है, ना आज दिखाऊंगा, लड़ूंगा ही लड़ूंगा, हर मैंने बयान में अपने दिया है। उसके बाद अगर कोई कहता है कि दीपावाल नहीं लड़ेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। माना जा रहा है कि पिपराइच विधानसभा हम चूँकि निषाद बाहुल्य क्षेत्र में ऐसे सपा अपने निषाद वोट बैंक को साधने के लिए निषाद कैंडिडेट को मैदान में उतारा है और इससे पहले भाजपा की तरफ से जो है जो निवर्तमान विधायक हैं वही दोबारा भाजपा ने उनको कैंडिडेट बनाया है। 2 सीटें साफ हो गई हैं। ऐसे में बसपा की ओर से अब आपका क्या रणनीति होगा, किस तैयारी के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, आप जाति समीकरण की बात कर रहे हैं। पहली बार तो बता दूं कि जब मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा तो और 2007 में लड़ा तो मेरी जाति के बहुत ज़्यादा वोट नहीं है और ना ही मेरे पास सपा बसपा भाजपा की टिकट थी। बावजूद इसके मैंने सारे जाति समीकरण तोड़े और सारे दलीय समीकरण तोड़े थे। 2002 में जीता हुआ चुनाव अंतिम के 3-4 मंचों पे कुछ मेरे से ही उल्टा पुल्टा भाफड़ मैंने दे दिया था। कुछ कार्यकर्ताओं ने, योगी जी ने वीडियो को मरवा दिया था, वो मेरे ऊपर आ गया और चुनाव में लूज कर गया था, 32 आउट में पाया था। और समाजवादी पार्टी से केदार सिंह जी चुनाव लड़े थे। सेंधवार बाहुल बेल्ट मानी जाती है, निषाद बाहुल बेल्ट मानी जाती है। वो नंबर 4 पे थे 17,000 वोट पाकर। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 17,300 पाए थे। जाति समीकरण कहाँ बचा है? क्या लग रहा है इस बार भी वही पुरानी परंपरा को दोहराते हुए जो 5 फरवरी 2022 को स्व श्री राम रत्न शर्मा की 83वीं जयंती के मौके पर जीव कल्याण की भावना को अग्रसर करते हुए उनके पोत अश्विन गौतम और आशीष गौतम के द्वारा श्री राम रतन चंद्र भागा मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जीव सेवा है, जिसका शुभ शुरुआत फाउंडेशन के प्रत्येक चिन्ह का विमोचन और गणेश मंदिर दूदू से की गई, तो वहीं गोमाता को हरा चारा गुड़ खिलाकर भी की गई। विधानसभा क्षेत्र चरखारी में कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान रंग ला रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि सभी वर्गों का कांग्रेस को सपोर्ट और सहयोग भी मिलता नजर आया। कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। निर्दोष दीक्षित पनवाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि चरखारी क्षेत्र का कभी कोई विकास नहीं किया गया। खराब सड़कें, शिक्षा, खराब व्यवस्था और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था न होने के चलते किसानों का पलायन हो रहा है। किसान लगातार बैंक के कर्ज और साहूकारों के कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और वर्तमान में योगी सरकार ने, उनके विधायक ने विधानसभा चरखारी का कोई विकास कार्य नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि विधायक बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुख्य उद्देश्य रहेंगे, ताकि जनता की सेवा ही उद्देश्य है।